जय जिनेन्द्र देवदत्ति। आयान्तु वयं कक्षाम् आरभामहे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्याः लिखितवन्तः थक जाना ना हार है, पर लेना है श्वास। रवि निशि में विश्राम ले, दिन में करे प्रकाश। अर्थात थक जाना माने थक जाना, किसी कार्य से हम अगर थकावट हो जाती है उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। थक जाने का नाम हार नहीं है, बल्कि दो पल को विश्राम लेना मात्र। जिस प्रकार सूर्य रात में विश्राम करता है और दिन में प्रकाश करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य कल पुनः नहीं उगेगा, है ना, सूर्य पुनः उगता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यदि कोई संकट आता है तो हमें यह हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि विश्राम के रूप में ही वहां पर अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। और भी प्रेरक ये संदेश देता है कि हम थकान दूर करने के लिए कदाचित श्वास ले सकते हैं, माने रुक सकते हैं, परंतु आगे निरंतर बढ़ना है। हाँ, हमेशा के लिए हार नहीं मानना। बस। और आचार्य महाराज के संदर्भ से समझे तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसी कई बाधाएं आ सकती हैं, जिससे हमें कई बार संकट लगता हो, लेकिन उसमें हमें हार नहीं मानना है, अपितु विश्राम करके और उसके आगे हमें बढ़ना चाहिए। अस्तु, इदानीं संस्कृत अभ्यासं कुर्मः। विगत कक्षायां वयं ज्ञातवन्तः यत् अहं पुनः त्वम् इति शब्दद्वयस्य प्रयोगं कृतवन्तः। अहम अर्थात स्वकीय से कृते स्वस्य कृते वयं शब्दं अत्र प्रयोगं कुर्मः। यथा अहम अध्यापिका, स्त्रीणां कृते पुरुषेषु अहम अध्यापकः, अहम वैद्यः, अहम चिकित्सकः, अहम यानचालकः इत्यादिकं शब्दं भवितुं शक्नोति। एवमेव स्त्रीणां कृते अहम वैद्या, अहम जननी इत्यादि। पुनः त्वम इति समक्षम यह जनः भवति, सामने जो व्यक्ति है उसके लिए त्वम का प्रयोग किया जाता है। अस्तु, अग्रे वयं चलामः। अहम आवाम वयम अर्थात एकस्य कृते अहम, यदि अहम एकः अस्मि चेत् एकः अहम, मम मित्रमपि मम पार्श्वे अस्ति, तो वयम् अर्थात आवाम द्वौ द्वाभ्यां कृते। पुनः अनेके जनाः सन्ति चेत् वयम् अहम आवाम वयम। यथा अहम वैद्यः, आवाम वैद्यौ, वयम वैद्या। ये कल हमने पढ़ा था और इसके उपरांत अभ्यास भी हमने किया। अद्य वयम अग्रे चलामः। थोड़ा और आगे इसके एक स्टेप हम पढ़ते हैं। एवं एकम एकम पदम कृत्वा वयम यात्रां सम्पादयिष्यामः। आयन्तु अत्र अस्ति, ध्यानेन शृण्वन्तु। अहम् अस्मि, आवां स्वः, वयं स्मः। यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः, एषः अस्ति, एतौ स्तः, एते सन्ति। यथा एषः बालकः अस्ति, एतौ बालकौ स्तः, एते बालकाः सन्ति। अथवा स्त्रीलिङ्गे एषा जननी अस्ति, एते जनन्यौ स्तः, एताः जनन्यः सन्ति। एवमेव नपुंसकलिङ्गे एतत् फलम् अस्ति, एते फले स्तः, एतानि एक फलानि सन्ति। फलानि। अर्थात एकस्य कृते अस्ति,
द्वाभ्याम कृते स्तः बहुनां कृते सन्ति इति शब्द प्रयोगं वयं कृतवन्तः। अत्र अहम् अस्मि, आवां चेत् स्वः, वयं स्मः, अस्मि स्वः स्मः एतत् भवति। उदाहरणं लिख्यते अत्र अहं वैद्यः अस्मि, आवां वैद्यौ स्वः, वयं वैद्याः स्मः। एवमेव अहम् अध्यापकः अस्मि, आवाम् अध्यापकौ स्वः, वयम् अध्यापकाः स्मः। स्त्रीणां कृते अहम् अध्यापिका अस्मि, आवाम् अध्यापिके स्वः, वयम् अध्यापिकाः स्मः। एवमेव अहं बालिका अस्मि, आवां बालिके स्वः, वयं बालिकाः स्मः। अर्थात अस्मि स्वः स्मः इति शब्दत्रयम् अद्य वयं जानीमः। ये 3 शब्द का प्रयोग हम आज जानेंगे। अस्मि स्वः स्मः। भैया जी, हाँ अस्ति यानी है और हाँ, अस्मि यानी वही मेरा प्रश्न था कि इन चित्रों का प्रयोग करने से आप लोगों को अर्थ स्पष्ट हुआ क्या? कोई बताना चाहेंगे? जी हाँ, भैया भूत जी। भूतकाल में अस्मि वो अस्मि एक वचन के लिए भैया जी, जी स्वः दो वचन के लिए और स्मः बहुवचन के लिए। वो तो हमें भी पता है। सत्यम। अस्मि यानी भूतकाल भविष्यकाल के लिए नहीं भैया नहीं, जी। इसमें काल का नहीं तो मतलब नहीं भैया है जी, जी। भैया जी, अस्मि अस्मि यानी तो ये मध्यम मध्यम उसके लिए है। हाँ, पश्यन्तु अहं वदामि, इदानीं भवन्तः मा वदन्तु, अहं वदामि, पश्यन्तु। अस्मि, किसी ने बोला भी था अहम वैद्यः अस्मि, इसका अर्थ बताया था मैं वैद्य हूँ, है ना? हूँ जिसको बोलते हैं, है ना, खुद के लिए हिंदी में हूँ बोलते हैं, वही अहम वैद्यः अस्मि। आवाम वैद्यौ स्वः, हम दोनों वैद्य हैं। वयम वैद्याः स्मः, हम सब वैद्य हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का ये प्रयोग है, मध्यम का नहीं है। और अहम आवाम वयम के साथ में हमेशा अस्मि स्वः स्मः का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलकर के आपको एक नियम बताएंगे, वो बहुत आसान कर देगा इसको, जब हम त्वम का प्रयोग भी सीखेंगे और उसके अंतर्गत आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। भैया इसलिए जी, अस्ति स्त और संति था, अब ये हाँ अस्मि स्व और स्म है, हाँ, तो तो इनमें दोनों में क्या फर्क है? अस्ति स्तः संति जो क्रिया है वो आपको किसी और को सूचित कर रही है कि कोई और है। वैद्य अस्ति तो मैं नहीं हूं, कोई और है। लेकिन वैद्य अस्मि माने मैं हूं, अहम वैद्य अस्मि, है ना? इसमें उत्तम पुरुष का भाव छिपा हुआ है। उसमें थर्ड सेल्फ, पर्सन जिसको आप तृतीय फर्स्ट पुरुष है। पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, वो भाव छिपा हुआ है। तो भैया जी वो अन्य पुरुष था, ये हाँ, ये ये प्रथम पुरुष है। ये प्रथम पुरुष नहीं, ये स्वयं है। आत्म, इसको उत्तम पुरुष बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष है ये, है ना, सेल्फ के लिए भी। अस्तु चलामः अग्रे, वयम् अभ्यासं पठामः। अत्र अत्र ध्यानेन पश्यन्तु। अहं बालिका अस्मि, आवां बालिके स्वः, वयं बालिकाः स्मः। अद्य रिकार्डिंग आरभ्यते, चलो नास्ति चिन्ता। अहं चिन्तितवान् यत् अत्र रिकार्डिंग न भवति। भैया जी कल के उसमें और देखा था कि जहाँ किसी वयम में बिंदी लगी, किसी में माँ हलंत वाला है। हाँ, तत् उसका इदानीं क्या? तस्य उपरि ध्यानं मा करोतु। उसको हम आगे वैसे बता चुका हूँ एक बार में। यदि अहम के उपरांत माने ये बिंदी जो है, या जो म है, जैसे नीचे अंत में लिखा देखिए अहम अध्यापक अस्मि, तो म के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो इसे हम हलंत म के रूप में लिखेंगे। परंतु इसके बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो इसको अनुस्वार बन जाता है। मोनुस्वार है, एक संधि है, नियम है, उसके अनुसार इसको अनुस्वार बन जाता जी भैया जी। है। अस्तु, भैया जी एक बार और बता दीजिए नियम ये वाला। ये नियम ऐसा है, कोई भी हाँ शब्द जिसके अंत में म हो, हलंत म, हाँ उस म के उपरांत, म के बाद में अगले शब्द का पहला अक्षर यदि व्यंजन है, व्यंजन हाँ माने क से लेकर ह तक, हाँ, ठीक है। तो अगर वो है तो फिर उस म के स्थान पर अनुस्वार माने बिंदी जिसको आप देख रहे हैं, वो अनुस्वार हाँ कहलाता है, वो बन जाता है। और यदि आगे स्वर आ रहा है,
अ से लेकर और अह तक, अह तक तो नहीं कहेंगे उसको, खैर अ से लेकर के और औ तक, तो उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ये उसी रूप में बना रहेगा, माने म ही बना रहेगा, चाहे तो उसे मिलाकर के पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है ये जी। प्रयोग आगे आएंगे, संधियां भी आएंगी, सब धीरे धीरे आएगा। तथापि मध्ये मध्ये जिज्ञासा भवति चेत उत्तमम, जिज्ञासा एव जीवनम इति एकः नियमः वर्तते। आयन्तु, अहं बालिका अस्मि, आवां बालिके स्वः, वयं बालिकाः स्मः। एवमेव अहं छात्रः अस्मि, अत्र पुरुषः अस्ति, ते चेत् आवां छात्रौ स्वः, वयं छात्राः स्मः, हम सब छात्र हैं। ऐसा एकमेकं कृत्वा प्रयोगं कुर्मः। आयन्तु, अहं नाम वदामि, भवन्तः उत्तराणि वदन्तु। सर्वप्रथमं वदति साधना जैन महोदया। जी भैया जी। जय जिनेन्द्र गुरुवर्य। किं वदति? अहम वै जी भैया जी। वदतु वदतु। अहम वैद्यः अस्मि। आवां वैद्यौ स्तः स्वः और वयम वैद्यः। क्या भैया जी? आम्, वयं वैद्याः वयम वैद्यः स्मः। स्मः। भवती द्विवचने स्तः इति उच्चारितवती, यथा अहं श्रुतवान्। तर्हि स्तः नास्ति, स्वः अस्ति। अहं वैद्यः अस्मि, आवां वैद्यौ स्वः, वयं वैद्याः स्मः। स्पष्टम्? इदानीं बुद्धिप्रयोगः करणीयः अस्ति। बुद्धिः उद्घाटिता भविष्यति। अस्तु, चलन्तु, पठन्तु। विजया महोदया। जी भाई साहब, मुझे कहा ना? आम। हाँ, सादर प्रणाम करती हूँ। अहम धीरः अस्मि, आवाम धीरे स्वः, वयम धीराः स्मः। पश्यतु, अत्र द्विवचने धीरे इति स्त्रीलिंगे भवति, परन्तु धीरः इत्यस्य द्विवचनं तु धीरौ। अच्छा, यानी धीरे नहीं बोलना था मैंने ना, नहीं, धीरौ बोलना था जी। धीरौ वापस बोलो। बोलती हूँ। हाँ, वापस बोलती हूँ। अहम धीरः अस्मि, आवाम धीरौ स्वः, वयम धीराः स्मः। ठीक जी, स्पष्टम। प्रणाम करती हूँ। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, पुरुष हो या स्त्री, अहम और अस्मि का प्रयोग सामान्य है ना, दोनों के लिए समान है। पुरुष भी बोल सकता है अहम वैद्यः अस्मि, और स्त्री भी कह सकती है अहम वैद्या अस्मि। माने जी, अहम का प्रयोग और अस्मि का प्रयोग दोनों समान रूप से करेंगे। अस्तु, अग्रे छाया जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय अहम जिनेन्द्र। निपुण अस्मि, आवाम निपुणे स्व, वयम निपुणाः स्मः। स्मः, शोभनं। निपुणा निपुणे निपुणाः। आदरणीय दीदी वदति वा? अहं प्राध्यापिका अस्मि, आवां प्राध्यापिके स्वः, वयं प्राध्यापिकाः स्मः। शोभनम्। अग्रे बुद्धिप्रयोगं करिष्यति रेवती महोदया अनसिंहतः। भैया जी। अहम गृहिणी अस्मि, आवां गृहिणे स्वः, वयं गृहिणाः स्मः। पश्यतु, अत्र गृहिणी इति दीर्घ ईकारान्तः अस्ति। भैया जी, वदतु, भारत महोदय वदिष्यति, वदतु। क्योंकि ये इकारांत है तो इसका स्त्रीलिंग में अलग वो आएगा। अहम गृहिणी अस्मि, अहम गृहिण्यौ स्वः, वयम गृहिण्यः स्मः। स्मः। द्विवचनं पुनः वदतु, द्विवचनम्। आवाम गृहिण्यौ
स्वः। आवां गृहिण्यौ स्वः पूर्वं पूर्वं। भवती अहम् इति उक्तवती। या अस्तु भवती कदाचित् अत्र गृहिणी गृहिण्यौ गृहिण्यः वयं पठितवन्तः जननी जनन्यौ जनन्यः लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः एवं वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। अतः पूर्वपाठमपि स्मरणीयं, नो चेत् अग्रे अग्रे वर्धापनं भवितुं न शक्नोति। अस्तु, अतः पूर्वपाठान् अपि स्मरन्तु। अत्र पुस्तकव्यवस्थां कर्तुं वयं यतामहे यथैव पुस्तकं तत्र व्यवस्था भविष्यति। सर्वेषां पार्श्वे पुस्तकं गमिष्यति चेत् सर्वे अपि इतोपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। शीघ्रमेव भविष्यति। अहं व्यवस्थां कर्तुं यत्नं करोमि। आयन्तु अग्रे वदति अत्र नेहा जैन महोदया। नेहा जैन महोदया। जी भैया जी। अहम चालकः अस्मि, आवां चालकौ स्वः, वयं चालकाः स्मः। शोभना। अग्रे अनीता महोदया। जी भैया जी। अहम संशोधक अस्मि, वयम आवाम संशोधिकौ स्म। स्वः स्व वयम संशोधकाः स्म। शोभना। बहुत उत्तम। मनीषा मोदी महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अहम अध्यापकः अस्मि, आवाम अध्यापिकौ स्वः, वयम् अध्यापिकाः स्मः। पश्यतु, अध्यापिकौ इति नास्ति, पुरुषः अस्ति। अध्यापकौ। आम्, अध्यापकौ अध्यापकाः एवं। भवन्तः चित्रं न दृष्ट्वा अपि अथवा उदाहरणं न दृष्ट्वा अपि स्मरन्ति इति शोभनम्। अर्थात अनेक लोगों ने जो है यहाँ पर स्पष्ट बिल्कुल ध्यान करके कि क्या उसका आएगा पुरुष में, स्त्रीलिंग में इत्यादि प्रयोग किया। बहुत अच्छी बात है। ये याद होना ही सफलता है। और पुनः इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें अभ्यास बहुत अच्छे से कराया गया है। अनेक बार लिखवाया गया है एक ही वस्तु को, अतः बार बार लिखने से और बोलने से स्मरण हो जाता है। भैया जी इसका काल चेंज हो गया ना? क्या काल चेंज हो गया ना इसका? नहीं हुआ अभी। काल परिवर्तन न जाता हूँ। तो अस्मि स्वस्म। हाँ, तो ये पुरुष परिवर्तन हुआ है। वहां हम प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं। जी। है तो वर्तमान काल कर ही रहे है। थे भैया, ये समझ में नहीं आया प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, 3 प्रकार के पुरुष माने पर्सन होते हैं। 2 लोग बात कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं तो हो गया स्वयं, अहम आवाम वयम, अहम इति, है ना। सामने वाला हो गया मध्यम पुरुष, अर्थात त्वम युवाम यूयम। और इसके उपरांत जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई और वस्तु या कोई भी व्यक्ति, वह आएगा प्रथम पुरुष के अंतर्गत, है ना। तो 3 लोग मतलब जब भी बात होती है किसी वाक्य में तो 2 ही होते हैं, एक तो बात करने वाला, बात सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा चौथा कोई व्यक्ति होता नहीं दुनिया तो में। जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष, जी, सुनने वाला मध्यम सुनने पुरुष, वाला है जो कहने वाला उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं वह प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है, अस्तु, चला। ओके ओके। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। हाँ, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। यही सुना हुआ है भाई सब हमने, अन्य पुरुष। खुद को उत्तम पुरुष कहा। हाँ, खुद को उत्तम पुरुष। हाँ, स्वयं उत्तम पुरुष, यह आत्मा उत्तम पुरुष ही है। एक दिन हमें याद रखने के लिए ठीक है। हाँ, स्वयं में स्वयं ही, अंत में वो अहम सोहम में से अहम भी हट जाएगा और मैं उत्तम पुरुष बन जाऊंगा। ऐसा हमको ध्यान करना चाहिए। अस्तु, सोहम अहम हम इत्यादि करके उसमें से अंत में कोई बात नहीं रहेगी। पुरुष माने आत्मा, अध्यात्म की भाषा में। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु। अहम छात्रः अस्मि, आवाम छात्रौ स्वः, वयम छात्राः स्मः। माने इसमें मी, यहाँ पर वह और यहाँ पर मह, इसका विशेष प्रयोग आ रहा। इसी के अनुसार हम लोग
और उदाहरण सीखेंगे। इसके आगे एक स्टेप बढ़ रहे हैं। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम छात्रः अस्मि, अहम पठामि। आवाम छात्रौ स्वः, आवाम पठावः। वयम छात्राः स्मः, वयम पठामः। अर्थात मैं छात्र हूँ इसलिए मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों छात्र हैं इसलिए हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब छात्र हैं अतः हम सब पढ़ते हैं। और क्या क्या करते हैं कौन कौन, तो लिख रहे हैं उदाहरणं लिखितम् अस्ति। अहम अध्यापकः अस्मि, अहम पाठयामि, है ना, मैं अध्यापक हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। एवमेव अग्रे परिवर्तनं कर्तव्यम्। अस्तु, प्रयासं कुर्वन्तु। अहं नाम वदामि विलास महोदय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अहम अध्यापक अस्मि, अहम पाठयामि। शोभनम्। आवाम अध्यापको स्वः, आवाम पाठयावः। वयम अध्यापकाः स्मः, वयम पाठयामः। शोभनम्। वयम अध्यापकाः स्मः, वयम पाठयामः। उत्तमम्। परिधि महोदय। जी भैया जी। अहम शिष्यः अस्मि, आवाम शिष्यो स्वः, आवाम नमावः। वयम शिष्याः स्मः, वयम नमामः। नमामः। अस्मि स्वः स्मः, नमामि नमावः नमामः। सरलमस्ति। अग्रे स्वाति महोदय विदिशातः। अहम जनकः अस्मि, अहम कथयामि। आवाम जनकौ स्वः, अहम कथयावः। वयम जनकः स्मः, वयम कथयामः। कथयामः। शोभनं शोभनं। तत्र कदाचित् भाषायां स्खलनं भवति भाषणे। भावः तु तथैव भवति यथा भवेत् तथापि, जैसे कि आपको बोलना था आवाम लेकिन आपने बोल दिया अहम, हो जाता है लेकिन भाव समझ में आ रहा था। अस्तु, परिवर्तनं भवति। अहम जनकः अस्मि, अहम कथयामि, मैं पिता हूँ मैं कुछ कहता हूँ। एवमेव अग्रे वदति नीना महाभागा दिल्लीतः। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। अहम सचिवः अस्मि, अहम आदिशामि। आवाम सचिवौ स्वः, आवाम आदिशावः। वयम सचिवाः स्मः, वयम आदिशामः। आदिशामः। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे वदति ज्योति जैन महोदय। न वदति वा? शीघ्रं वदतु, समयः भवति। नास्ति। अभिलाषा महोदय। जी, एक मिनट भैया जी, मैंने म्यूट नहीं खोला था, एक मिनट। एवं एवं वदतु, नास्ति चिंता। अच्छा। अहम प्राध्यापिका अस्मि, अहम प्रविशामि। आवां प्राध्यापिके स्वः, अहम आवां प्रविशावः। अहम आवां, वयम प्राध्यापिका स्मः, वयम प्रविशामः। एवमेव अहम पूजकः अस्मि, अहम पूजयामि। आवां पूजकौ स्वः, आवां पूजयावः। वयं पूजकाः स्मः, वयं पूजयामः। अहम श्रावकः अस्मि, अहम गच्छामि, देवालयं गच्छामि इति। आवां श्रावकौ स्वः, आवां गच्छावः। वयं श्रावकाः स्मः, वयं गच्छामः। एवं अनेके शब्दानाम् अनेके प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। वयं सर्वेपि तथा प्रयोगं करिष्यामः।
ज्ञास्यामश्च। अत्र इतोपि अभ्यासाय लिखितमस्ति, अहं पश्यामि एकवारं किं करणीयमस्ति अत्र। तथैव उदाहरणानुसारं यथा पूर्वं वयं कृतवन्तः खलु, तथैव अत्रापि अस्ति इति अहम् अद्य लेखनाय अभ्यासं दास्यामि। अहं धनिकः अस्मि, अहं यच्छामि। आवां धनिकौ स्वः, आवां यच्छावः। वयं धनिकाः स्मः, वयं यच्छामः। ये प्रयोग आपको समझ में आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग अभ्यासक्रम में सब लोग अच्छे से बता पा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आज के लिए जो हम होमवर्क देंगे 8वें नंबर वाला, जो सॉरी ये प्रश्न संख्या इसकी होगी 116, क्षम्यतां। तो 116 षोडशाधिकम् एकशतम् इति प्रश्न संख्या वर्तते। एतस्य अभ्यासक्रमाङ्कः 56, 56 नंबर का जो अभ्यास है ये लेखन के लिए आपको दिया जाएगा, और मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, इतोपि वयं चर्चां कुर्मः। अद्य 4 निमेषाः अवशिष्टाः सन्ति। अहम् इति प्रयोगं कृत्वा एव वयं जैन दर्शनमाधृत्य, पश्यन्तु, वयं जैनं वाक्यं वदामः। अहं मुनिराजः अस्मि चेत् किं करोमि, अहं श्रावकः अस्मि, अहं पण्डितः अस्मि, अहं इतोपि किमपि व्यापारी अस्मि इत्यादिकं वदन्तु। एकमेकं वाक्यं वचनपरिवर्तनं च कुर्वन्तु। यथा अहं वदामि, जैसा मैंने बोला अभी, अहं श्रावकः अस्मि, अहं देवालयं गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः इति। अस्तु, कः वदिष्यति, कौन बोलना चाहेंगे? भैया पहला दूसरा नहीं दिख रहा है भैया जी। क्या नहीं आया समझ में, दोबारा बोलिए साधना महोदया। भैया जी पहला और दूसरा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है भैया जी। एवं एवं, हाँ बराबर है। वो देखना जरूरी है, तभी बोलेंगे। एवं, अस्तु, नास्ति चिंता। तत्र वदामि। कः वदिष्यति, नाम वदन्तु शीघ्रं। मैं बोलूं भैया? हाँ, वदन्तु विलास महोदय, भवान् वदतु एकं वाक्यम्। अहं श्रावकः अस्मि, अहं पूजनं करोमि। आवां आवां श्रावकौ स्वः, आवां पूजयावः, पूजयावः। पूजनं कुर्वः अथवा पूजयावः। वयं श्रावकाः स्मः, वयं पूजयामः। अस्तु, कस्य क्रमः न आगतवत्, इदानीं पश्यामि एकवारं। जबलपुरतः सरोज महोदया। भैया जी हमने अनम्यूट किया था अभी बोलने के लिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने अनम्यूट ही किया था और आपने बोल दिया ना। एवं एवं, वदन्तु। अहम छात्रा, अहम छात्रा पठति, अहम लिखामि, अहम लिखामि, शोभनम्। अहम छात्रा अस्मि, अहम लिखामि। फिर आवां छात्रे स्वः, आवां लिखावः। वयं छात्राः स्मः, वयं लिखामः। अस्तु, लिखामः। एकम् इतोपि प्रयोगं करोमि। अद्य एक चलचित्र निर्माणं कर्तव्यं, वीडियो इति निर्माणं कर्तव्यम् अस्ति। तत्र क्या करना है आपको कि कोई भी 5 अथवा 10 प्रयोग कर सकते हैं। सामने उनके चित्र लिखिए ना, रख सकते हैं अपन, जैसे छात्रा, गृहिणी, है ना। पुरुषों में जैसे मान लीजिए छात्रः, बालकः, युवकः, पुरुषः, व्यापारी, बहुत सारे आ चुके हैं पूर्व में प्रयोग जो है ना, सैनिकः, शिक्षकः इत्यादि। तो उसको देख, चित्र दिखा करके बोलिएगा, अहम अध्यापकः अस्मि, अहम पाठयामि। मैं क्या हूं और क्या करता हूं। अहम वैद्या अस्मि, अहम चिकित्सां करोमि। अहम व्यापारी अस्मि, अहम वाणिज्यं करोमि। अहम सैनिकः अस्मि, अहम रक्षामि। एवं एवं प्रयोगः करणीयः। तर्हि सर्वे अपि यथाशक्ति एकं लघु वीडियो निर्माणं करोतु, पुनः तत्र समूह मध्ये प्रेषयन्तु। अहं कः अस्मि, पुनः अहं किं करोमि इति 5 जनानां परिचयः तत्र भवेत्। अस्तु भैया जी एक बार पुरुष का तीनों पुरुष का
पुरुष का बता दीजिए एक बार, तीनों पुरुष का। तीनों पुरुष का उसमें नहीं करना आपको प्रयोग, वहां नहीं, केवल आप ये बता दीजिए प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में चर्चा हो। एक मिनट